ऑब्वियसली एवरीवन हैड देयर लॉकडाउन स्टोरीज एंड लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला वापस से एंड उस समय मैं 15 साल का था जस्ट एंड क्लास 9th में वापस से जब मैं स्कूल गया तब मेरा वेट मेरा हाइट एक प्यूबर्टी हिट ना करने की वजह से बहुत कम रह गया था भाई। एंड इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी था एंड लोग किस तरीके से मेरे को ट्रीट किए होंगे उसके बाद ये तुम सोच ही सकते हो। एंड उस समय उस एक स्किनी किड को एक एडवाइस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था जो कि आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और ऐसे रैंडम तरीकों से वैलिडेशन सीख करना या फिर बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी में अपना बॉडी लैंग्वेज होल्ड ना कर पाना, अपना फ्रेम होल्ड ना कर पाना, इस वजह से वो लौंडा बहुत ज़्यादा ही बुली हुआ। एंड इसके पहले कि वो ये सारी चीज़ों को फिगर आउट करता उसके पहले उसके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं था, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ लव। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसके पास होते तो इजीली इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से नेविगेट कर पाता। लेकिन कई टीनेजर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ पाया रहता है, क्योंकि वो लोग वीडियो गेम से खेलते रहते हैं, उन लोग का रियल लाइफ में बहुत कम एक्सपोजर रहता है, वो लोग को समझ में नहीं आता कि सेल्फ रिस्पेक्ट नामक चीज़ क्या होती है। एंड उस समय मेरा एक मेजर रिजेक्शन भी हुआ था। मेरे को इस समय तक पता नहीं था कि नॉर्मली तुम भाई अपने पॉइंट ऑफ ओपिनियंस रख सकते हो किसी भी के सामने, किसी लड़के के सामने तुमको उसका हाँ में हाँ मिलाने का, ओवर नाइस होने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो तुम उसको डायरेक्टली बोल सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं थी, यानी कि सेल्फ का कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। एंड इसी वजह से मैं बहुत सारे सिचुएशंस फेस किया। एंड प्यूबर्टी जो है ये लोगों को बहुत अलग टाइम पे हिट होता है, तो अगर तुम इन सारे सिचुएशंस में इनसिक्योर हो गए एंड उसके बाद तुम्हारा हाइट कम है, वेट कम है, अगर ये सारी चीज़ों को किसी प्यूबर्टी हिट किए हुए लौंडे से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा हाइट वेट बहुत कम लगेगा। तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर सकते हो इस समय पे। लेकिन सबका टाइमिंग अलग रहता है, ये चीज़ समझो। इस समय पे तुम्हारा जो एक कॉन्सेप्ट रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ स्टीम का, ये बस तुमको होल्ड करके रख सकता है, जिससे तुम अपना लेजिट अपने आप का फ्रेम मेंटेन कर सकते हो, तुम सिचुएशंस को नेविगेट कर सकते हो। लोग तुमको आके कुछ बोल रहे हैं तो तुम वहाँ पे अपने ओपिनियंस बाउंड्रीज रख सकते हो, खुद फाइट बैक कर सकते हो अगर कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं तो। एंड अगर तुम लोग को ये सारी चीज़ें पता चल गई है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ स्टीम होता क्या है, तुमको ये क्यों बिल्ड करना चाहिए, तो ये चीज़ तुम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हो, इसका एक सिंपल तरीका है भाई। जो भी चीज़ तुम बोल रहे हो खुद को करोगे, उसको करते जाओ एज अ मैन। ये सबसे ईजी तरीका है जिससे तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हो। तुम अपने आप को सेल्फ लव, अपने एक्सरसाइज, अपना बॉडी का ख्याल रख के, अपना हेल्थ का ख्याल रख के, अपना स्लीप टाइमिंग्स पे ध्यान रख के, लोगों से इन्फ्लुएंस ना होके बैड हैबिट्स करने के बजाय खुद गुड हैबिट्स करना, और ये सब के थ्रू अपना सेल्फ लव शो कर सकते हो अपने आप को। एंड जो सेल्फ स्टीम है वो तुम्हारा सिचुएशन जैसे तुम नेविगेट करते जाओगे, तुम लोगों से जैसे इंटरेक्ट करते जाओगे, तुम अपना बाउंड्रीज रखते जाओगे, ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बिल्ड होते रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ा चीज़ है। ये चीज़ समझो, ये चीज़ अगर तुम लोग टीन एज में जल्दी से जल्दी बिल्ड कर लेते हो, ये तुम लोग को एक एडवांटेज देता है लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अब तक ध्यान नहीं दे पाए रहते हैं। वो लोग थोड़ा सा जब प्यूबर्टी हिट होता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, तब वो लोग को समझ में आता है कि वो लोग को ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी वजह से वो लोग को बहुत सारे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं वो कि जिससे कि तुम इजीली बच सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो कई लोग इसको ईगो से भी रिलेट कर लेते हैं एंड वो लोग अपना ईगो इन्फ्लेट करते चले जाते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, तुम्हारा ईगो तब तक सही है जब तक तुम अपने आप को एकदम बेस्ट नहीं समझ रहे हो, कुछ सीखने के लिए रेडी हो, क्योंकि यही टाइम है टीनेजर। जब तुम 20s में भी एंटर करोगे थोड़ा सा, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा रिसेप्टिव रहता है चीज़ों के लिए। उसके बाद वो फिर सॉलिडिफाई होते जाता है, तुम्हारे बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड तुम कैसे अपने लाइफ को देखते हो, उसका नज़रिया बहुत सॉलिडिफाई होते जाता है। एंड अगर तुम इस समय अपने आप को ही हाई समझ के दूसरों से कुछ सीखोगे नहीं, अपना ईगो को बहुत फ्रंट लाइन पे रखोगे, तो ये चीज़ें तुमको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। इसलिए अपना ईगो को थोड़ा सा चेक में रखना एंड चीज़ें जो जितना तुम सीख सकते हो उतना सीखने की कोशिश करना। ईगो अलग होता है, एक एरोगेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक ऑडेसिटी होता है, ये सारी चीज़ें अलग होती है भाई। तुम नॉर्मली जो चीज़ें बोलने चाहिए उसका तुम्हारे अंदर हिम्मत है, उसको तुम बोल पा रहे हो, जो कि लोग चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं। अगर तुम्हारे से हायर वैल्यू में अथॉरिटीज़ कुछ गलत कर रहे हो, तुम उसको कॉल आउट कर पा रहे हो, ये होता है ऑडेसिटी। अगर तुम्हारे अंदर एरोगेंस है थोड़ा सा कि हाँ मैं जी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर खामी है, लेकिन तुम बाहर ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद में ही थोड़ा सा अंदर से ही तुमको लग रहा है कि मैं हाँ और कुछ सीख सकता हूँ, तुमको अपने फ्लॉस पता है, ये होता है एरोगेंस। तुम बाहर पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो। एंड एटीट्यूड तुम्हारा लोगों के प्रति एकदम से वो लोग को दबाने का नहीं, वो लोग को एकदम से वो लोग ऊपर हावी नहीं हो जाने का। अपना अगर तुम थोड़ा सा फ्रेम होल्ड करो, लोगों से कामली कंपोजली बात कर सको, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड्स में आते हैं। तुम एटिकेट सीख सकते हो, नॉर्मली कैसे लोगों से उठना बैठना है, एंड ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे इन फ्यूचर। लेकिन एक ईगो को ऑन द लाइन लाना ये बहुत फर्क रहता है, जो कि अगर तुम्हारा ईगो ब्रेक हुआ किसी समय पे, जो कि ईजिली हो जाता है लोगों का,
तुम उस ईगो के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही गंदे एक रट में चले जाओगे। तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम डिप्रेस क्यों फील कर रहे हो, तुम उस चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो उस सिचुएशन के बाद। इसलिए अपना ईगो को हमेशा चेक में रखो। रहा बात ईगो का या फिर एरोगेंस का, तो तुम अपना वेट लिफ्टिंग भी इस समय चालू कर सकते हो। तुम्हारा वेट लिफ्टिंग की वजह से तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही ओपन अप होगा। तुम अपने बॉडी में कंफर्टेबल फील करने का चालू करोगे। अगर तुम कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स ये सब चीज़ों का भी क्लासेस ले सकते हो, तो इसको लेने का चालू कर दो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत लेवल्स में फ्री होगा भाई। तुम इजीली सिचुएशंस में जब एंटर करोगे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से ये लोग तुमको जज करते हैं, क्योंकि मोस्ट मेजर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। एंड बॉडी लैंग्वेज तुम जिस प्रकार का होल्ड कर रहे हो, उससे ही लोग तुमको जज करके रेस्पेक्ट करते हैं, फियर करते हैं, या फिर तुमको अपने आप से नीचे समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, ये सबसे बड़ा खेल रहता है यहाँ पे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के लिए तुम लोग अपना ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग और जितने भी प्रकार के एक्सरसाइजेस है, रनिंग वगैरह, जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। बस तुम्हारे बॉडी में एनर्जी फ्री फ्लो होना चाहिए। होप सो वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब। गुड बाय।